हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट बुक से है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। आज हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट करेंगे जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को रीड आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नोस्टैल्जिक अबाउट। देखो, नोस्टैल्जिक का मतलब क्या होता है? पास्ट एक्सपीरियंस को याद करके उसमें खो जाना, अपने बीते हुए दिनों को याद करके खो जाना। तो आंसर है, द एल्डर्स इन गोवा वर नोस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड। जो एल्डर्स लोग थे गोवा के, जो बुज़ुर्ग लोग थे, वो पास्ट एक्सपीरियंस को याद करके खो जाते थे, क्योंकि जब उन्हें याद आती थी पुर्तगाली लोग जो गोवा के अंदर रहते थे, उन अच्छे दिनों की याद उनको आ जाती थी। एल्डर्स लोगों को उन अच्छे दिनों की याद आ जाती थी, पुर्तगाली लोगों की याद आती थी, और उनके जो फेमस ब्रेड्स के पीसेस होते थे उनको उनकी भी याद आ जाती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो दिस। जो ब्रेड मेकिंग, जो ब्रेड बनता था गोवा में, वो अभी भी पॉपुलर है। हाउ डू यू नो दिस, अगर है तो वो क्यों, तो आप कैसे जानते हो उसको, अगर नहीं है तो भी आप उसको कैसे जानते हो कि वो पॉपुलर है या नहीं है, आप उसको कैसे जानते हो। तो आंसर है यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। हाँ, जो ब्रेड मेकिंग है वो अभी भी पॉपुलर है गोवा के अंदर। द ऑथर हैज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम ओल्ड फर्नेसेस एंड देयर स्टिल बर्निंग लाइफ। द गोवन सोसाइटी इज स्टिल हैविंग मोल्डल्स, ब्रेड मिक्सचर्स एंड बेकर्स। ऑथर्स ने, जो ऑथर है इस चैप्टर के, हमको बताया है चैप्टर के अंदर कि आज भी ये एग्जिस्ट करते हैं। जो पुराने समय की अंगीठियां हैं वो आज भी जल रही है। गोवा की सिटीज़ में आज भी मोल्डर्स, ब्रेड मिक्सचर्स, बेकर्स आज भी हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द बेकर कोल्ड। बेकर को क्या कहा जाता है? द बेकर इज कोल्ड अ पैडर इन गोवा। बेकर को गोवा में पैडर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। तो बेकर कब आता था रोज और सभी बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों भागते थे? तो आंसर है, द बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे। जो बेकर था वो दिन में 2 बार आता था। वंस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड द सेकेंड टाइम व्हेन ही रिटर्न आफ्टर सेलिंग हिज स्टफ। एक बार सुबह आता था और दूसरी बार जब वो अपना सामान बेचकर वापस जाता था। द चिल्ड्रन वुड रन टू मीट हिम एज दे वॉन्टेड टू हैव ब्रेड बैंगल्स। जो बच्चे उससे मिलने के लिए इसलिए भागते थे क्योंकि वे ब्रेड बैंगल्स चाहते थे। ब्रेड बैंगल्स मीन्स चूड़ी के आकार के ब्रेड बने होते थे, जैसे गोल गोल, तो बच्चे उनसे वो चाहते थे, तो इसलिए बच्चे उनके पीछे भागते थे बेकर के। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखो मैच करना है, मैच द फॉलोइंग बट इज अ मस्ट। तो मैंने इसका क्वेश्चन एंड देन आंसर ऐसे लिख दिया है। तो फर्स्ट है, एज मैरिज गिफ्ट, मैरिज गिफ्ट के लिए, तो इसका आंसर है स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, मीठी ब्रेड जिसे बोल कहा जाता है। फॉर अ पार्टी और अ फिस्ट, पार्टी और फिस्ट के लिए ब्रेड। फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट, डॉटर की एंगेजमेंट के लिए सैंडविचेस। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए केक्स एंड बोलिनाज। राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड द बेकर्स वियर। जो बेकर्स थे वो क्या वियर करते थे इन द पोर्चुगीज डेज। तो पुर्तगाली समय में वो क्या वियर करते थे। और सेकंड है, व्हेन द ऑथर वॉज यंग, जब ऑथर यंग थे तब वो क्या वियर करते थे, क्या उनकी आउटफिट में कोई डिफरेंस था। तो यही पढ़ते हैं। तो पहले हम पुर्तगाली समय के बारे में पढ़ते हैं। इन द पोर्चुगीज डेज द बेकर्स हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। तो जब पुर्तगाली समय में बेकर
क्या ड्रेस वियर करते थे जिसका नाम था कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। तो वो एक सिंगल फ्रॉक था, मीन्स कि एक सिंगल पीस का जो एक लंबा फ्रॉक था जो उनकी नीज तक आता था। वो एक स्कर्ट थी जो उनकी नीज तक आती थी, सिंगल पीस की, एक ही डालते थे वो, एक ही कपड़ा जो फ्रॉक थी वो नीज तक आती थी उनकी। सेकंड पार्ट है, व्हेन द ऑथर वॉज यंग व्हाट डिड द बेकर्स वियर। जब ऑथर यंग था तब बेकर्स क्या पहनते थे। व्हेन द ऑथर वॉज यंग ही सो द बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर। जब ऑथर यंग था तब उसने देखा जो बेकर्स थे, जब ऑथर यंग थे तो उसने देखा जो बेकर्स थे वो शर्ट एंड ट्राउजर्स पहनते थे, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। जो ट्राउज़र था वो फुल लेंथ नहीं होता था लेकिन हाफ पैंट से थोड़ा बड़ा होता था। राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। कौन ये कमेंट करता है ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, कि उसने पैडर की तरह वियर कर रखा है। तो वाई, क्यों। Anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder। तो मतलब कोई भी इंसान हो सकता है, जब कोई भी हाफ पैंट्स जो नीज तक आती थी ऐसा कुछ वियर करता था, ऐसा कुछ पहनता था, तो उसे ये कहा जाता था कि ये तो पैडर की तरह दिखाई दे रहा है। दिस वॉज सो बिकॉज द बेकर्स वर नोन एज पैडर एंड दे वियर सच हाफ पैंट्स। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो बेकर्स थे वो इसी तरह की ड्रेस वियर करते थे, तो फिर क्योंकि जो बेकर्स थे वो इसी तरह की हाफ पैंट्स वियर करते थे, तो जब कोई भी इंसान ऐसी कोई ड्रेस वियर करता था तो उसको पैडर की तरह देखा जाता था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। जो बेकर थे जो उनका मंथली अकाउंट जो कहाँ रिकॉर्ड होता था, जो उनकी मंथली इनकम होती थी वो कहाँ रिकॉर्ड होती थी, वो कहाँ पर मतलब कि रिकॉर्ड होती थी। मीन्स यहाँ से ये है कि उनकी जो मंथली अकाउंट है कि कहाँ पर जो उनका रिकॉर्ड था वो कहाँ पर रखा जाता था, जो उनकी सैलरी का। जब द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द हाउस विद अ पेंसिल। तो फिर जो उनकी मंथली अकाउंट्स होती थी बेकर्स की, वो किसी वॉल पर हाउस में, मतलब कि किसी हाउस की वॉल पर पेंसिल से लिखी जाती थी और उनका जो मंथ के एंड में उसका हिसाब किया जाता था। ठीक है, तो वो पेंसिल से किसी वॉल पर लिखी जाती थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है 9th, व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। इट मीन्स हैविंग अ प्लम्प फिजिक्यू लाइक अ जैक फ्रूट। देखो, प्लम्प फिजिक्यू मीन्स फ्लफी सी मोटी सी बॉडी होती है जो जैक फ्रूट जैसी दिखाई देती है। आगे है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं बुक्स में वो मेंशन किए गए हैं। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से जो कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है वो कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है, ये बतानी है। द पैडर वॉज एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ओल्ड टाइम्स। जो पैडर थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनस थे पुराने समय में, तो ये करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट। सेकंड, पैडर स्टिल एग्जिस्ट इन गोन विलेजेस। जो पैडर्स है वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं गोन विलेजेस में, तो राइट है इसका आंसर, तो करेक्ट है, अभी भी एग्जिस्ट वो करते हैं। थर्ड, द पैडर्स वेंट अवे विद द पोर्चुगीज। जो पैडर्स थे वो पोर्चुगीज के साथ चले गए, तो ये इनकरेक्ट है, जो जो क्योंकि वहाँ पर जो पैडर्स है वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका आंसर यही है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट क्यों है इसका रीज़न देना है, द पैडर्स स्टिल एग्जिस्ट इन गॉन विलेजेस। आगे है द पैडर्स कंटिन्यू टू वियर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। जो पैडर्स थे वो अभी भी पहले की तरह सिंगल पीस ही वियर करते हैं, लॉन्ग फ्रॉक जो सिंगल पीस डालते थे, जो वो ओल्ड टाइम्स में डालते थे, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि जो उनकी ड्रेसिंग सेंस थी वो तो चेंज हो गया था। तो ये क्या था, पैडर्स
wear shirts and trousers that are shorter than full length ones and longer than half pants। जो पैडर्स थे वो क्या वेयर करते हैं, शर्ट एंड पैंट वियर करते हैं। जो ट्राउज़र था, जो पैंट थी उनकी, वो फुल लेंथ नहीं होता था लेकिन हाफ पैंट से थोड़ा बड़ा होता था। आगे बोला गया ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ गॉन लाइफ इन द ओल्ड डेज। तो जो ब्रेड एंड केक्स थे वो इंटेग्रल पार्ट थे, इम्पोर्टेंट पार्ट थे गॉन लाइफ का इन द ओल्ड डेज। ओल्ड डेज में इसमें बोला गया कि सिर्फ ओल्ड डेज में ही वो इम्पोर्टेंट थे जो ब्रेड एंड केक्स थे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो अभी भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या है इसका आंसर, इनकरेक्ट है। जो ब्रेड एंड केक्स आर स्टिल एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ गॉन लाइफ, वो अभी भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। आगे बोला गया ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। जो ट्रेडिशनल ब्रेड मेकिंग है वो अभी भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो हाँ, करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या है, करेक्ट। आगे बोला गया है पैडर्स एंड देयर फैमिलीज स्टार्व इन द प्रेजेंट टाइम्स। जो पैडर्स और उनकी फैमिलीज थी वो भूखी, मतलब कि उनको भूख का सामना करना पड़ता था। वो स्टार्व मीन्स वो भूखे रह जाते थे। अभी जो प्रेजेंट टाइम में बोला गया, सॉरी, प्रेजेंट टाइम में जो पैडर्स उनकी फैमिलीज है वो भूखी रहती हैं। तो इसका आंसर है इनकरेक्ट, क्योंकि जो बेकिंग का काम है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। तो जब जिस चीज़ में हमको फ़ायदा होता है उसमें हम भूखे थोड़े ना रह सकते हैं, प्रॉफिट होता है उनको। तो इसका आंसर क्या है, इनकरेक्ट, क्योंकि बेकिंग इज स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस इन गोवा। क्योंकि जो बेकिंग है वो अभी भी बहुत प्रॉफिटेबल मतलब कि बिजनेस है गोवा में। सेकंड क्वेश्चन है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का, इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गॉन लाइफ, हाउ डू यू नो दिस। क्या जो ब्रेड है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है गॉन लाइफ के लिए, अगर है या फिर नहीं है तो आप कैसे जानते हो। यस, ब्रेड इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गॉन लाइफ, इट इज़ नीडेड फॉर मैरिज गिफ्ट्स पार्टीज एंड फीस्ट। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये किस किस के लिए यूज़ होता है, मैरिज गिफ्ट्स के लिए, पार्टीज़ के लिए एंड फीस्ट के लिए। ब्रेड इज़ ऑल्सो नीडेड बाय अ मदर फॉर प्रिपेयरिंग सैंडविचेज ड्यूरिंग हर डॉटर्स एंगेजमेंट। जो ब्रेड है वो यूज़ होता है सैंडविचेस के रूप में भी। Thus, it is necessary to have breads for every occasion, because of which the presence of a baker's furnaces in the village is very important. जो ब्रेड है वो हर ओकेज़न के लिए यूज़ होता है, चाहे वो एंगेजमेंट हो, चाहे वो पार्टीज़ हो, या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट ओकेज़न हो। तो फिर जो ब्रेड है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द राइट आंसर, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द ऑथर व्हेन ही सेज द फॉलोइंग। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ हमको। एक जब हम एक पार्ट करेंगे उसके लास्ट में हमको 2-3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें उसको उसमें से कोई एक चूज़ करना है जो ऑथर की टोन से मैच करता है जो बोला गया है चैप्टर में। फर्स्ट, द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। जो थर्ड एंड द जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, जो अपनी डंडी से ठक 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 करते थे, जो अभी भी सुनने को मिलती है वैसी वॉइस। तो नॉस्टैल्जिक, होपफुल, सैड, इसमें कुछ आशा की तो बात हुई नहीं है कि किसी होप की बात हुई है, और ना ही इसमें कोई उदासी की बात हुई है, कोई सैड भी कुछ ऐसा कोई टोन नहीं सुन रही। होपफुल तब होगा अगर कोई सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट किया गया हो, तो वो उसमें हम होप लग सकती है, लेकिन तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नॉस्टैल्जिक। सेकंड है मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। शायद जो फादर है वो अभी ज़िंदा नहीं है, परहैप्स, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, बट जो लेकिन सन है वो अपने फैमिली प्रोफेशन को आगे रन कर रहा है। तो ना तो इसमें कोई होप नज़र आ रही है, ना कोई इसमें कोई सैडनेस वाली बात हुई है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, नॉस्टैल्जिक। थर्ड, आई स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोव्स। तो उसमें बोला गया कि मुझे अभी भी उन जो लोव्स थे, जो ब्रेड बनता था, अभी भी उनकी फ्रेगनेंस, खुशबू
याद है। तो अगेन ना तो इसमें कोई सैड वाली कोई बात हुई है उदास भरी, ना इसमें कोई आशा भरी कोई बात हुई है होपफुल, तो इसका भी आंसर क्या हुआ, नॉस्टैल्जिक। नेक्स्ट, द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग। तो इसमें बोला गया कि जो टाइगर्स है वो कभी ब्रश नहीं करते, जो हॉट टी पीते हैं वो सारी मतलब कि उसको हमारे जो माउथ को क्लीन कर देती है, जो हमारे माउथ के अंदर जो भी गंदगी वगैरह होती है उसको क्लीन कर देती है। तो इसमें नोटी शरारती भरी कोई बात हुई है, एंग्री कोई गुस्से वाली, या फिर कोई फ़नी, तो यहाँ पर हम फ़नी चूज़ कर सकते हैं इसमें से, क्योंकि बड़े मजाकिया मूड में बोला गया था। फिफ्थ, केक्स एंड बोलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। जो केक्स और बोलिनाज है वो इम्पोर्टेंट है क्रिसमस के लिए भी एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स के लिए भी। तो कोई सैडनेस वाली बात नहीं, होपफुल वाली बात नहीं, बट मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन ये फैक्ट है ना, सच्चाई है, ज़रूरत होती है, इम्पोर्टेंट होते हैं, तो फिर इसका राइट आंसर होगा मैटर ऑफ फैक्ट। तो लास्ट है सिक्स्थ पार्ट, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। जो बेकर और इस फैमिली, जो उसकी बेकर और उसकी फैमिली थी वो कभी भूखी नहीं रही। दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पीरियस, वे हमेशा हैप्पी दिखाई देते थे। तो होपफुल नहीं, सैडनेस नहीं, बट मैटर ऑफ फैक्ट, हाँ इसमें फैक्ट है, सच्चाई है, जो बेकर्स और उसकी फैमिली थी वो कभी भूखी नहीं रही थी, ये सच्चाई है, ये फैक्ट है, वो हमेशा खुशी दिखाई देते थे। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 7 के। I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you so much.